रोज़ाना ही सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास छोटे-छोटे ऐसे काम-काज होते हैं जिसको करके हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, लेकिन थोड़े से ट्रिक्स के साथ, जिसमें हम ना सिर्फ अपने कामों को भी अंजाम दे देते हैं बल्कि उसके साथ ही हमने ख़ास तौर पे जब कोई इवेंट हो तो उसको भी अरेंज करना होता है, वो भी बजट में रह के, और साथ में हम अपने लिए 6 से 7 घंटे किस तरीके से आराम के लिए भी निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ आज आपके लिए फिर ज़बरदस्त से जुगाड़, और बिल्कुल स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो होता क्या है कि सुबह को बच्चों के लिए ना लंच बॉक्स बनाने के बाद, नाश्ता कर बच्चों को देने के बाद, हमें अपने बाकी रूटीन के काम भी करने होते हैं। यहाँ मैं सुबह उठ गई थी, बिल्कुल जी। सुबह उठने के बाद 6 बजे से मुझे यही होता है कि बच्चों के लिए लंच तैयार करना है, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना है। ये सारे काम करने के बाद मैंने क्या किया, बिल्कुल जी, मैं तैयार हो चुकी थी। और ये सुबह-सुबह 7:30 बजे मैं क्यों तैयार हुई, बिल्कुल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपकी भी लाइफ में ऐसा ही होता है कि आपको बहुत सारे काम सुबह-सुबह करने होते हैं। जी, यहाँ पे बिल्कुल मैं जा रही थी अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने, और उसका फर्स्ट डे था और आज मैं उसके साथ जा रही थी। तो रास्ते में बिल्कुल सब लोग ही सुबह-सुबह जा रहे होते हैं, धूप बड़ी अच्छी आई हुई थी। तो मैंने घर के बाकी कामों को स्किप किया और मैं अपनी बेटी के साथ जो है वो कॉलेज की तरफ चली गई। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन लग गए थे 2 घंटे। एडमिशन के सिलसिले में मुझे साथ ही आना था, तो मैं यहाँ पे आ गई। मुझे 2 घंटे लग गए और मैं तकरीबन यहाँ से फ्री हो गई थी 10 बजे, और 10 बजे फिर मैं यहाँ से वापसी की तरफ जो है अपने घर की तरफ चली गई। रास्ते में मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा कुछ काम-काज भी कर लेती हूँ, और अपने डेली के हिसाब से, तो क्योंकि मुझे एक इवेंट अरेंज करना था, तो मैंने यहाँ पे गोश्त वग़ैरह भी ले लिया, मुर्गी वग़ैरह, साथ में सब्ज़ी वग़ैरह भी ले ली। और बेटी को टेम्परेचर था तो उसको भी डॉक्टर को दिखा दिया। उसके बाद मैं घर में आ गई, और आते ही मैंने सबसे पहले तो क्या काम किया कि मैंने जी चेंज किया, और चेंज करने के बाद 1-2 घंटे अपने ड्रेसेस को पहना होता है, तो उसको आपने बिल्कुल जी मैं इस तरह से करती हूँ कि या तो धूप में लटका देती हूँ या फिर रेलिंग पे, और फिर वो हवा से जो है वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं। उसके बाद मैं उनको हैंग कर देती हूँ वापस। यहाँ बिल्कुल मेरी बेटी ने ढाल पड़ी हुई थी, तो इसको इनको टेम्परेचर था, तो डॉक्टर को दिखाते हुए मैं इसको घर ले आई। और घर की कंडीशन आप देख रहे हैं। बिल्कुल ये सारी मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं कि हमारे साथ हेल्पर्स होते हैं, तो हमारे घर जो है ना वो नीट एंड क्लीन होते हैं, हम उनको ही आपको दिखा रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटे बच्चों के जब घर होते हैं ना, वो सब ही एक जैसे होते हैं, उनमें फैलावा भी होता है। और सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने वापस आके ये बर्तन वगैरह उठा लिए थे डाइनिंग से, क्योंकि मैं सब चीज़ें एज इट इज़ छोड़ के गई थी कि मेरे पास बिल्कुल सुबह के टाइम जो है वो वक्त नहीं था। अभी मेरे बच्चे ज़ाहिर है इस तरह से ही नाश्ता करते हैं, प्रॉपर नहीं कर रहे होते। तो जितनी भी ये ब्रेड वगैरह है ना, तो इनको मैं डाल दूँगी अपने परिंदों को, बिल्कुल इनको ज़ाया नहीं करूँगी। और अगर परिंदे ना होते तो मैं इनको फ्रिज में रख देती, और उसके बाद बच्चों को ही मैंने इनको दोबारा से देना था, क्योंकि इसमें मलाई वगैरह लगी हुई होती है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई शूज़ इधर फेंक देते हैं, कोई बिल्कुल सारी आपको नज़र आएंगे कि कागज़ भी इधर उधर पड़े होंगे। और अक्सर यही होता है कि बच्चे इस तरह से फैलावा करके ही जाते हैं। तो मैंने तो पहले लाउंज में सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग कर दी थी, और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जगह जगह आपको नज़र आएगा कि ख़ास तौर पे सोफ़ों वगैरह पे बच्चे जब ब्रेड वगैरह खाते हैं ना, तो उनको इस तरह से फेंक देते हैं। और ये हमारा ही काम होता है कि हमने हर चीज़ को मैं अपने हिसाब से मैनेज करना होता है और उसको करना होता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले तो यही कर लिया कि डस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और सोफ़ों के बिल्कुल अंदर से मैंने कपड़े को इस तरह से हाथ की मदद से जो है मैं इसको घुसाती गई, और फिर इस तरह से मैंने सारी डस्टिंग कर ली। कपड़े को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था, ताकि जो है ना जितनी भी मैल वगैरह है वो सारी भी साथ साथ जो है वो साफ़ होती रहे। तो इस तरीके से आप भी अपने कामों को बिल्कुल कर सकते हैं इजीली। और सेकंड यही होता है कि घर आपका नीट एंड क्लीन लगे, उसके लिए आपने चीज़ों को प्रॉपर अपनी जगह पे रखें, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर सी बात है इधर उधर फैला देते हैं। और जब भी आप चीज़ें समेटते जाएं, तो साथ साथ अगर आप डस्टिंग करते जाते हैं ना, तो जितना भी फर्नीचर होता है आपका नीट एंड क्लीन लगता है, और इससे यही होता है कि आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। मुझे समेटने में हार्डली 20 मिनट लगे थे, और उसके बाद लंच के बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। और बिल्कुल जी कंडीशन आपके सामने ही है। और मेरी उन बहनों के लिए ख़ास तौर पे मैंने ये हर चीज़ शेयर की है कि वो यही समझ रही होती हैं कि हम नीट एंड क्लीन घर में ही थोड़ी सी टिप्स को आजमा के हम आपको दिखा रहे होते हैं कि हमने इतना सारा काम कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर खातून खाना जो होती है ना, उसके घर का यही हाल होता है, ख़ास तौर पे जब घर में बच्चे हों। तो इस रूम को मैंने सेट कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बिल्कुल ये दूसरी बच्चियों के रूम में, और यहाँ भी सेम ही हाल है, हर चीज़ फैली हुई थी। तो मैंने सबसे पहले तो सारे कपड़े उठा लिए।
और बास्केट में डाल दिए। ड्रेसिंग का हाल आपके सामने है। और यहाँ से भी सारी चीज़ें ज़ाहिर है हमने उठा के सेट करनी होती हैं। उसके बाद बेड्स पे जिस तरह बच्चे पड़े होते हैं तो हर चीज़ वहीं फेंक जाते हैं। वाकई सुबह को इस तरह से कंडीशन होती है जैसे जो है ना एक तूफ़ान आया हो और हर चीज़ को मलिया मेट कर दिया हो। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल समेट लिया और उसके बाद आप देख रहे होंगे मेरे हर रूम में आपने देखा होगा कि मेरे इस तरह से मैट हैं, फ्लोर मैट, और ये मैंने खुद ही बनाए हैं कारपेट टाइप के। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। इसकी कंडीशन आपने पहले देख ली थी। और अब मैंने इसको बिल्कुल सारा समेट लिया और दूल्हे को क्योंकि टेम्परेचर हो रहा था तो इसको मैंने लिटा दिया, मेडिसिन दे दी थी। और उसके बाद मैंने आ गई इस पोर्शन में जहाँ पे टॉयज़ थे। बिल्कुल बच्चों के सारे टॉयज़ मैंने उनकी जगह पे रख दिए और उसके बाद मैं आ गई किचन में। इस वक्त जो है ना वो बज रहे थे तकरीबन 11:30 और बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम था। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं बर्तन धो लूँ, और यहाँ पे मैं सुबह नाश्ते के बर्तन बिल्कुल नहीं धो के गई थी। तो इसलिए मैंने सारे प्लेट्स वगैरह अलहदा कर ली और सारे जो है ना बड़े बर्तन अलहदा कर लिए, और कुछ मैंने फ्रिज को भी साफ़ किया था और उसके भी सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। तो यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद ये बिल्कुल मेरा एरिया जो है ना नीट हो चुका है। अब ये पानी स्लोली स्लोली जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे फिर उसके बाद जो है ना ये क्लीन करके मैंने चूल्हे को भी साफ़ कर लिया। और यहाँ पे अब मैं रखने वाली हूँ बिल्कुल जी, आज मैंने आपको बताया मेरी बेटी की बर्थडे थी तो मुझे थोड़ा सा इवेंट अरेंज करना था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो क्या किया कि चिकन ले लिया और साथ में आलूओं को धो के ना मैंने उसको भी साथ में ही डाल दिया और सारे मसाले ऐड कर दिए जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी थी, और मैंने यहाँ पे कटलेट्स बनने के लिए रख दिए। अब इसी टाइम में दूध वाला भी आ जाता है तकरीबन 11:30, तो मैंने यहाँ पे दूध भी रख दिया था गर्म करने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2 चूल्हे हैं, मुझे काफ़ी सारे कामों को करना था। उसके बाद आ गए जी हम नेक्स्ट अपनी जो है वो चिकन की तरफ। चिकन मैंने रास्ते में से ले ली थी, और मैंने एक बड़ी चिकन ही ले ली थी जो कि 2.25 किलो की थी, और उसी में से मैंने जो है वो कुछ पीसेस करा लिए थे। अब इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। कुछ को तो मैंने बिल्कुल ही छोटे छोटे कराए थे, कुछ को मैंने बोनलेस कर लिए थे, और वो मैंने सारे एक तरफ 1 kg कर लिया, और बाकी 1 kg को मैंने ये किया कि बड़े पीस कर लिए। अब मैं इसमें से थोड़ी सी जो है ना वो ले लूँगी। अब इससे मैं काफ़ी सारे काम करने वाली हूँ बिल्कुल जी। इसमें से मैंने बोनलेस ले ली, और कुछ तो मैंने डाल दी थी अपने कबाबों में, और कुछ को मैंने ये किया कि वॉश करके बाकी रख दी, और कुछ को मैंने बॉईल करने रख दिया कि मैंने फ़्राइड राइस बनाने थे। अब जो मैंने बड़े पीस लिए थे उनको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी, और कट करने के बाद उनके सेंटर में कट लगाऊँगी, और यहाँ पे मैं रोस्ट बनाने के लिए जो है यहाँ मैरिनेट करूँगी चिकन को। और ये सारे काम मैं बिल्कुल इस वक्त कर रही थी क्योंकि मेरे पास रात का सालन मौजूद था, वरना मैंने यहाँ पे सालन भी बनाना था दोपहर के लिए, तो रात का मौजूद था तो मैंने सोचा कि उसको मैं बिल्कुल दोपहर में इस्तेमाल करूँगी। और अभी यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। बेसन डाल दिया था, मसाले डाल दिए थे, अंडा डाल दिया था, साथ में मैंने डाला है यहाँ पे फूड कलर, क्योंकि फूड कलर बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो है ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको मैंने यहाँ पे कर लिया, और उसके बाद मैंने चिकन भी, दूध गर्म हो गया था तो चिकन बॉईल करने के लिए रख दी, जिसे मैंने फ़्राइड राइस बनाने हैं। और यहाँ पे मैंने इसको एक एयर टाइट बॉक्स में मैरिनेट करके मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब मेरी ये ईज़िली 6 घंटे जो है ना वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी, क्योंकि मुझे शाम के लिए बनाना था, क्योंकि शाम को मैंने बर्थडे करनी है। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया था, और आप ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और मौसम आप देख रहे हैं, कभी एकदम से बारिश होने का इम्कान होता है और कभी धूप आ जाती है। तो साथ में मेरे यहाँ पे बन रहे थे कबाब, और अब मैंने उठा ली झाड़ू, और मैंने बिल्कुल जी अपनी क्लीनिंग करना शुरू कर दी अपने घर की। और आप अगर डस्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं ना, उसके बाद आप क्लीनिंग करते हैं, तो मेरे पास क्योंकि कोई हेल्पर नहीं है और मुझे सारे काम खुद करने होते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये बहुत अच्छे से कर ली थी। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है मेरा सारा घर। आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से मेरा इतना बड़ा लाउंज है। उसके बाद बच्चों के रूम्स, और फिर मेरा रूम, और सारे के सारे नीट एंड क्लीन हो गए थे। और इसके बाद मैंने यही किया कि मैंने सोचा आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। तो अगर आप अच्छे से डस्टिंग कर लें, अच्छे से सफाई कर लें, तो आपको हार्डली 1 घंटे में आपके सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी सफाई का जो है ना वो मुझे 1 घंटा ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं पूरे घर को करने में। तो मैंने आज पोछा नहीं लगाया था क्योंकि मैंने सोचा कि आज पोछा स्किप करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी सारा काम है। और यहाँ पे इस वक्त 12 बज रहे थे, और मैंने यहाँ पे जो है ना मेरे बॉईल हो गए थे आलू। तो इसको देखिए, मैंने चिकन को जो है वो अच्छे से जो है वो क्रश कर लिया था, और उसके बाद मैंने आलू ले लिए, और इसको मैं इस तरह की, आपके पास पकौड़ों की जाली होती है तो उसके ऊपर रख के ना मैं इजीली इसके छिलके निकाल लेती हूँ।
तो इस तरह से ये गरम गरम को ही मैं कर लेती हूँ, तो इससे ये होता है कि मेरा काम भी आसान हो जाता है। और ज़बरदस्ती ये टिप है कि इससे जो है ना आपके आलू भी आराम से जो है वो मैश हो जाते हैं, और आपने जो भी चीज़ें बनानी हो उसके लिए आपको आसानी से आपका काम हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने बटर बना लिया था, क्योंकि मुझे यही था कि सारा काम मैं अगर कर लूँ तो मेरे पास तकरीबन 5 से 6 घंटे होंगे जिसमें मैं रेस्ट भी कर सकती हूँ, क्योंकि रेस्ट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसके साथ साथ आपको अपने सारे काम भी करने होते हैं। तो आप मेन्यू बना लिया करें। मेरा तो यही है कि मैं हमेशा ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, और ख़ास तौर पे बर्थडे का जो जिसकी भी बर्थडे होती है ना, तो उसके लिए तो मैं यही करती हूँ कि उसी की पसंद के मुताबिक जो है ना उस दिन मैंने सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये मेरा मसाले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये कबाब का मसाला, और मैं यहाँ पे कबाब कह लें, कटलेस कह लें, इनको बना लूँगी और बना के मैं इसको रख दूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। या आप फ्रिज में रख दें जब आपने बनाना हो तो यहाँ पे मैंने इसको मैश कर लिया और सारे मेरे यहाँ पे हो गए तैयार। ठीक है जी, ये मेरा काम हो गया था, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब इसको मैं रख लेती हूँ और आ गई मैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना वो होता है जी बिल्कुल केक बनाना। और मेरी क्योंकि मशीन मिक्सर जो है ना वो थोड़ा सा वर्क नहीं कर रही थी, उससे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पे मैंने हैंड ले लिया। हैंड ब्लेंडर से मैं यहाँ पे कर रही थी, और रेसिपी मेरी सेम ही है। मैंने यहाँ पे लिए थे 6 एग, और 6 एग से मैं यहाँ 4 पाउंड का तकरीबन जो है ना मेरा केक बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको मेरी बिल्कुल जो है वो बना लिया था बैटर को, और इसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया। और उसके बाद जब तक कि मैंने जाके रोटियां बनाई, और उतनी देर में मेरा ये बेक हो गया था, और यहाँ पे ये मेरा हो गया है रेडी केक, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, तो मैंने जल्दी से जो है सारी सब्जियां कट करके रख दी, और इनका मैं मसाला बना लूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना बनाना था फ्राइड राइस। और इस वक्त जो है 1 बज रहा था, और 1 बजे तक मैंने सारा ऑलमोस्ट अपना काम कर लिया था, और जो जो चीज़ें मुझे बनानी थी वो सब भी मैंने कर लिया, क्योंकि आपने इतना सारा काम होता है और आप उसको इजीली कर सकते हैं। बाज़ार से मंगाने से बेहतर होता है कि आप खुद ही अरेंज करें। तो यहाँ पे बिल्कुल जी मैंने मसाला भी तैयार कर लिया, और अब मैं इसको भी ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद मैंने 6 घंटे आराम किया, और इस वक्त हो रहे थे शाम के 7:30 बज रहे थे, क्योंकि 2 बजे तक ऑलमोस्ट मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैंने रेस्ट किया, और यहाँ पे 7:30 बजे मैंने एक एलुमिनियम फॉइल लिया, और मैंने ओवन को बिल्कुल प्री हीट होने के लिए रख दिया। और मैंने जो मेरी चिकन मैरिनेट की हुई थी ना, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। तो इसको मैंने फॉइल पेपर को मैंने रखा, और इसके ऊपर मैंने चिकन रख दी, और उसके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और उसके बाद मैं इसको फॉइल को कर दूँगी बंद, और अब मैं इसको रख दूँगी अपनी चिकन को बिल्कुल बेक होने के लिए। मैंने क्योंकि बेक बनानी थी, बेक रोस्ट बनाना था, तो इसको मैं रख दूँगी, और ये मेरा बेक होगा। जब तक ये मेरा बेक होगा तो मैंने सोचा कि मैंने और तो कुछ करना नहीं है, मैंने बस राइस जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो ये मेरा 40 मिनट में जो है ना बेक हो जाएगा, और उतनी देर में मैं अपना केक भी रेडी कर लूँगी, और इसके साथ ही मैं अपने बाकी कामों को भी बिल्कुल फिनिश कर लूँगी। साथ ही मैंने जो है ना इसको रखने के बाद मैंने यही किया कि इसको मैंने बनने दिया, और यहाँ पे मेरा ये प्री हीट हो चुका था। और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी, और फिर मैं रायता और सलाद को रेडी कर लूँगी। अब आप देखिए कि बहुत ही कम वक्त में आप बहुत ही आसानी से सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ जी बिल्कुल मेरे सारे काम हो गए थे। फ्राइड राइस मैंने दम पे रख दिए थे, और क्योंकि मैं बना के दम पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी अपने केक की तरफ, और केक मेरा अच्छा खासा ठंडा हो गया था, क्योंकि मैंने तकरीबन 2 बजे ही बना के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने क्रीम मेरी जो है वो कर ली है बीट, और उसके बाद मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा केक भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, पिक्चर केक। और इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ टिप्स के साथ शेयर करूँगी कि इसको आप किस तरीके से घर पे बना सकते हैं, क्योंकि ये आप बाज़ार से लेके जाएंगे तो कस्टमाइज़ केक जो है ना वो बहुत महंगे मिलते हैं। बाज़ार से लेने लें जब आप, तो इसको आप घर पे बहुत ईजी रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ये मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है डिनर भी, और मेरी बेटी की बर्थडे थी, और उसके लिए मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी कर ली हैं। तो इस तरीके से आप एक मेन्यू सेट कीजिए, और अब आप अपने नॉर्मल काम के साथ इन कामों को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। जी, तो ये था मेरा आज का कंटेंट, और मैं यही आपको बताना चाहती थी कि किस तरीके से आप बिल्कुल एक नॉर्मल बजट में रह के अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और किसी इवेंट को भी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।